1980s में कोल्ड वॉर का टाइम था। नासा स्पेस में देखने के लिए एक पेन बनवाना चाहता था, लेकिन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में जो इंक थी पेन की वो फ्लो ही नहीं करती थी, और इसके कारण जो पेन था वो ऊपर स्पेस में जाके काम करना बंद हो जाता था। और तब एक अफवाह फैली कि नासा ने एक पेन के ऊपर $1 मिलियन खर्च कर दिए ताकि वो पेन स्पेस में लिख सके। और दूसरी तरफ जो रशियंस थे वो सिंपल एक पेंसिल लेके गए अपने साथ। लेकिन असली में ये जो सारी कहानी है ये बिल्कुल फेक है। उस टाइम पर एक इंजीनियर थे जिनका नाम था पॉल सी फिशर। उन्होंने नासा की मर्ज़ी से नहीं बल्कि अपनी खुद की क्यूरियोसिटी और अपनी खुद की मर्ज़ी से एक स्पेस पेन बनाया। और फिर 1965 में उस इंजीनियर पॉल सी फिशर ने दुनिया का सबसे पहला पेन बनाया जिससे कि आप स्पेस में भी लिख सको। और इस पेन का नाम था प्रेशराइज्ड इंक कार्ट्रिज पेन, जो कि लिख सकता था ज़ीरो ग्रेविटी में 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक, अंडर वाटर और अपसाइड डाउन। और नासा ने जब ये इन्वेंशन के बारे में सुना और इसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये इन्वेंशन हम ले लेते। और नासा ने उस इंजीनियर से वो वाले पेन के 400 पेन्स का ऑर्डर दे दिया उन्हें। लेकिन जो एक पेन की कॉस्ट थी वो नासा को पड़ी सिर्फ $6। मतलब कि ये जो स्पेस पेन की पूरी रूमर था कि $1 मिलियन खर्च हुए, उसके बजाय सिर्फ $2400 की डील हुई थी, जिसमें कि नासा ने 400 पेन्स खरीदे थे ऐसे। और फिर रशियंस ने भी वही सेम पेन अडॉप्ट कर दिया स्पेस में ले जाने के लिए अपने स्पेस मिशंस में। और उस टाइम से नासा और यूएसएसआर दोनों ही सेम फिशर के बनाए हुए स्पेस पेन्स यूज़ करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो स्पेस में पेंसिल भी तो लेके जा सकते थे, लेकिन स्पेस में पेंसिल काफ़ी डेंजरस होती है क्योंकि पेंसिल में यूज़ होता है ग्रेफाइट। और ये जो ग्रेफाइट होता है ये काफ़ी कंडक्टिव मटेरियल होता है और इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। उस स्पेस में, उस स्पेस क्राफ्ट में ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो अगर ये पेंसिल शार्प करेंगे जो जो ग्रेफाइट्स के माइक्रो पार्टिकल्स होंगे उनसे फायर हैज़ार्ड या फायर एक्सीडेंट भी हो सकता है। और माइक्रो ग्रेविटी में जो ग्रेफाइट के पार्टिकल्स होते हैं शार्प करने के बाद वो हवा में घूमते रहते हैं और वो किसी तरह एस्ट्रोनॉट्स के लंग्स में भी जा सकते हैं और उनकी हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट कर सकते हैं। तो इससे यही साबित होता है कि नासा स्टूपिड नहीं बल्कि बहुत ही स्मार्ट थे ये पेन्स यूज़ करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि ये जो पेन्स हैं ये हर कोई यूज़ कर सकता है, क्योंकि अगर आप अभी चेक करोगे तो ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे।